जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है। और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा ना कि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए ना। तो मेरा नाम भी ललित नहीं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा एक राजीव नाम का लड़का था जो गुड़गांव रहता है। 3 साल हुए हैं उसकी शादी को। वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसकी 1.5 साल की बेटी है। और 1 साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, रजनी की। और राजीव और रजनी की शादी 3 साल पहले हुई थी और कुछ बीमारी के चलते उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो राजीव और उसकी 1.5 साल की बेटी की ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजीव छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ था, नौकरी करने गुड़गांव आ गया था और शादी उसकी उसके गांव में ही हुई थी, उसके गांव में रहने वाली रजनी से। तो दोनों 3 साल पहले गुड़गांव आ गए थे। शादी के तुरंत बाद वो गुड़गांव आ गए थे। शुरू में सब ठीक रहा, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो 1 साल बाद उसकी एक बच्चा हुआ उनको, आकृति इसका उन्होंने बहुत ही प्यार से नाम रखा था। और 6 महीने बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई कुछ बीमारी के चलते हुए, और वो और उसकी बेटी घर में अकेले रह गए। मतलब आप ये सोचो कि वो इंसान अब क्या करे, वो घर में रहकर अपनी बेटी को संभाले या बाहर जाके उसके लिए कमाए। बहुत ही दुविधा थी। माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, तो माँ बाप को भी कितना ही वो यहाँ बुला लेगा फिर उनके बारे में। तो उसने सोचा कि यार देखो, बच्चे को तो पालना है, दूसरी शादी उसने करनी नहीं है क्योंकि वो अपनी वाइफ को भूला नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने रैपिडो चलाना शुरू किया। बच्चे को घर पे छोड़ता था, 2 घंटे करता था फिर आता था, 2 घंटे करता था फिर आता था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। क्योंकि जब वो रोड पे निकलता था ना, तो उसकी जो सबसे बड़ी टेंशन रहती थी वो रहती थी कि मेरी बेटी ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसका काम पे फोकस नहीं हो पा रहा था, और गाड़ी चलाते हुए अगर आपका फोकस नहीं होगा तो परेशानी आपको है। तो उसने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उसने रैपिडो छोड़ी और उसने जोमेटो स्विगी की डिलीवरी चालू कर दी। और इसमें भी प्रॉब्लम तो उसे आनी ही थी, लेकिन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा। आप किसी को रोके बोलेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बात सुन लेगा, आपको 2-3 सॉल्यूशन बता देगा, लेकिन उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करना, उस सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में लेकर आना और उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और उस पर काम करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो राजीव ने सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मेरी बेटी का जो खर्चा है या मेरे खुद का खर्चा है वो तो नहीं निकलेगा घर बैठ के। तो उसने क्या किया, स्विगी जोमेटो की डिलीवरी चालू कर दी और उसमें साथ में अपनी बेटी को रखना शुरू कर दिया। वो दिन में 6-7-8 घंटे बाइक चलाता था और उसने आगे अपनी बेटी को बैठाया। शुरू में उसने चुन्नी बांधनी शुरू करी, बाद में उसने एक बेल्ट टाइप ले ली जिससे उसने अपनी बेटी को कवर किया ताकि वो सेफ्टी के साथ बैठे, और उसके साथ उसने डिलीवरी चालू कर दी। शुरू में लोगों को बड़ा अजीब लगा कि यार बड़ा बेवकूफ़ इंसान है जो अपने छोटे से बच्चे को पूरे दिन बाइक पे लेके घूम रहा है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, हर तरीके का मौसम है। बच्चे के लिए तो दिक्कत है, 1.5-2 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या करे। कोई उससे पूछे कि उसकी मजबूरी क्या है कि जो उसने अपने इतने छोटे बच्चे को अपने साथ रोड पे लेके घूम रहा है वो। लेकिन नहीं, लोग पहले आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से जज करते हैं, बाद में आपसे बात करेंगे, कोई एक आध आपसे बात करेगा और आपकी प्रॉब्लम का एक्चुअल रीज़न समझेगा तो समझेगा, अदरवाइज लोग सिर्फ आपकी सिचुएशन, आपकी हरकत से ही आपको जज कर लेते हैं। तो राजीव ने ये सॉल्यूशन निकाला और उसने इस तरीके से आगे काम करना शुरू किया। लेकिन उसको पता था कि ये चीज़ें भी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि बच्चे को 8-8 घंटे तक रोड पे रखना, बाइक पे लेना, धूल मिट्टी है, बारिश है, हर तरीके का मौसम है, बात तो नहीं बनेगी। तो उसने कहा कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उसने
क्या किया, उसने अपनी बेटी को क्रश में डाल दिया, जहाँ बच्चों का डे केयर होता है, उसने वहाँ पर अपने बच्चे को डाला। सुबह वो 10 बजे छोड़ता है, 4 या 5 घंटे बाद अपना जितना वो कमा सकता है कमाता है, और उसके बाद वो अपने बच्चे को वहाँ से ला के अपने घर में रखता है, और दोनों बाप बेटी आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। अब उसकी बेटी की परवरिश कैसे हो रही है उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जानता है, और वो जो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, वो उसको पता है। बाकी लोग कहते हैं कि दूसरी शादी करनी चाहिए, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मेरी लाइफ है, मेरी प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन मैं अपने हिसाब से निकालूंगा। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आगे जाकर मुझे ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया, दूसरों के हिसाब से किया। क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता तो सामने वाला तो उस चीज़ का ब्लेम नहीं लेगा अपने ऊपर, ब्लेम तो आपको ही लेना पड़ेगा कि किया आपने ही है। तो दोस्तों, लाइफ में किसी भी तरीके की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ध्यान से अपनी फैमिली के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, और सोचो कि उस प्रॉब्लम से मैं खुद से कैसे निकल सकता हूँ। किसी की हेल्प लेकर, वो चीज़ लेकर आप शॉर्ट टर्म तरीके से सॉल्यूशन निकाल लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद उसका सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए राजीव जी, सैल्यूट है आपको, जो आपने इतनी मेहनत करी, अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो आप। और मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।